नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। कोरोना काल के बीच लगातार विपक्ष की तरफ से सरकार पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो वैक्सीन का काम है वो सही से नहीं किया। ऑक्सीजन की जो कमी हुई वो सरकार की लापरवाही के चलते हुई। 1 साल सरकार को मिला और सरकार कुछ नहीं कर पाई। साथ ही दक्षिणी हरियाणा में पानी का मुद्दा लगातार हर बार चुनावी मुद्दा भी होता है और वहाँ की समस्या बड़ी समस्या है। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। मेरे साथ दक्षिण हरियाणा से कोसली से भाजपा के विधायक लक्ष्मण सिंह यादव हैं। आइए उनसे बात करते हैं। सर, पानी से शुरुआत करते हैं। पानी का मुद्दा खासा रहता है, चुनावी मुद्दा भी रहता है। SYL का भी पानी लेने की सरकारें लगातार जो है बात कहती रहती हैं। अभी फिलहाल की स्थिति किस तरीके से है? दक्षिण हरियाणा में गर्मी बढ़ चुकी है, पानी को लेकर क्या स्थिति है? सबसे पहले तो मैं पंजाब केसरी का देवेंद्र जी आपका धन्यवाद करूंगा। और निश्चित तौर पे आपने ठीक कहा है कि भाई अभी जून का महीना चल रहा है और दक्षिणी हरियाणा में पानी की शॉर्टेज रहती है, लेकिन अभी तक कोई शॉर्टेज आई नहीं है। इसका इंतज़ाम पहले आपने देखा कि पहले 300 क्यूसिक पानी हमारे जेएलएन में जाता था, लेकिन आज 600 से ऊपर ही जा रहा है जितने दिन भी तय होते हैं। तो और पानी के जून में कंजम्पशन भी ज़्यादा होती है, खपत भी ज़्यादा होती है। तो उसके लिए हम सरकार से निरंतर बातचीत जारी है और हम ये चाहते हैं कि भाई जो उसके जस्ट 1-2 महीने बाद ही बारिश का समय भी आ जाएगा और नहरों में भी पानी खूब होगा। तो निरंतर हमारे बजट सेशन में भी आपने देखा होगा कि भाई छोटे छोटे जलाशय अरावली से लगते हुए एरिया में जब बारिश का समय होता है तो उनको भरें। दूसरा आपने देखा कि भाई हमारे कुछ छोटी छोटी नदियाँ थी जो बंद हो गई, तो वो जो पानी ज़्यादा मात्रा में होता है उन नदियों में पानी छोड़ें ताकि उससे भी जल स्तर ऊपर बढ़े, क्योंकि इधर तो सेम की स्थिति हो जाती है लेकिन हमारे यहाँ सूखे की स्थिति है। तो वो 2-3 महीने तो ज़्यादा हमें पानी मिलने की उम्मीद है जिससे ज़मीन रिचार्ज होती है। साथ ही आपने देखा कि किसान भी अगर 2 कनाल में अगर वो वाटर टैंक बनाना चाहता है तो उसमें सरकार सब्सिडियां भी दे रही है 80 से 85% तक भी। और दूसरा पानी बचाने का दूसरा रास्ता ये भी है, अगर ड्रिप इरिगेशन सिस्टम जो माइक्रो मैनेजमेंट है उसमें भी आपने देखा बजट का उसमें प्रोविज़न करा है। उसमें भी 70 से 85% ड्रिपिंग सिस्टम से अगर कोई करेगा तो उसको किसान को सब्सिडी मिलेगी। इसी तरह से फुहारा सिस्टम में भी इतनी 70 से 85% सब्सिडियाँ हैं। तो किसान के परिस्थिति और स्थिति को तो सरकार निश्चित तौर पे आप देख रहे होंगे ऐसी स्कीमें हैं जिससे उभारने का काम जारी है। तो पानी की जहाँ बचत होगी वहाँ पानी की बढ़ोतरी करने का काम सरकार निरंतर कर रही है। और पिछले दिनों आपने देखा कि SYL के ऊपर भी हमारी सरकार सुप्रीम कोर्ट में भी निर्णय हमारे पक्ष में आया, लेकिन पंजाब की नीयत मुझे नहीं लगता कि, क्योंकि वो राजनीति कारणों से होंगी, चाहे बाकी तो और कोई कारण मुझे नज़र नहीं आता, क्योंकि पंजाब में उतना वाटर लेवल नीचे नहीं है जितना मेरे यहाँ पे वाटर लेवल है। आप नांगल चौधरी की तरफ चले जाओ, 1000-1200 फीट नीचे गहरा पानी है। तो ऐसा पंजाब की स्थिति नहीं है, लेकिन पंजाब क्या है कि आप हमारा हरियाणा का हक मार रहा है और देर सवेर उसको देना पड़ेगा। जब भी ऐसे निर्णय आएंगे तो देर सवेर मैं समझता हूँ पानी तो SYL का देना ही पड़ेगा। बिजली मंत्री लगातार कह रहे हैं कि बिजली कनेक्शन जो हैं वो दिए जाएंगे ट्यूबवेल्स के लिए। 22,000 से ज़्यादा जो है बिजली कनेक्शन और कुछ सोलर पंप मिलाकर 50,000 के करीब कनेक्शन जो हैं ट्यूबवेल के दिए जाएंगे। आपके एरिया की तरफ से क्या आप बिजली मंत्री को कहना चाहेंगे? नहीं, वो निरंतर बिजली मंत्री से ट्यूबवेल कनेक्शन के बारे में वार्तालाप होती रहती है और समय समय पे उसके निर्णय भी पॉजिटिव आए हैं, सकारात्मक आए हैं। क्योंकि आपने देखा कि पिछले हमने 7-8 हज़ार कनेक्शन पूरे हरियाणा में भी कराए। अब 22,000 की घोषणा है, 22,000 कनेक्शन देंगे और कुछ सोलर से भी देंगे। तो ये 30,000 के आसपास जो संख्या आप जैसे बता रहे हैं वो है भी, क्योंकि सोलर से भी एक रास्ता है। तो लेकिन सोलर से कम पानी थोड़ी मात्रा में होता है, लेकिन छोटी छोटी ही जोत हमारे किसानों के पास है, तो हमारे लिए दोनों ही फ़ायदेमंद हैं। और बिजली मंत्री से अब जो कनेक्शन की बात आ रही है तो इसके पीछे ये होमवर्क किया हुआ है जो पिछले 1 साल से हम कर रहे हैं। लेकिन ये तो धीरे धीरे कभी कोरोना आ गया, कभी कुछ आ गया, कभी कुछ आ गया, बहुत सारे कारण बन जाते हैं, उसकी वजह से थोड़ा डिले हो रहा है। देखिए, क्योंकि अब खरीफ की फसल जो आएगी
उसमें जल्दी ही हम चाहेंगे कि भाई जब तक ट्यूबवेलों के कनेक्शन हमारे हो जाए। कोरोना की आपने बात कही, कोरोना की वजह से कई चीज़ें ढीली हुई हैं। कोरोना को लेकर लगातार विपक्ष जो है सरकार पर हमलावर है, लगातार आरोप लगा रहा है। गवर्नर से जो है प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस की मिली और कहा कि वैक्सीन का जो इंतजामात किए गए हैं वो सही नहीं है, हर आदमी को वैक्सीन लगनी चाहिए। किस तरीके से देखते हैं विपक्ष के इन आरोपों को? देखिए, विपक्ष का काम आरोप लगाने का ही होता है। प्रैक्टिकल में तो वो पूरे कोरोना टाइम में कोई दिखाई कांग्रेस का नेता दिया नहीं, क्योंकि जब लोग मर रहे थे कोरोना से बिल्कुल आक्रोशित थे, उस समय कोई मुझे कांग्रेस का ग्राउंड पे रियलिटी पे नज़र नहीं आया, क्योंकि सब बचते घूम रहे थे, बोले पहले अपनी जान बचाओ फिर लोगों की देखेंगे। और जो वैक्सीन की बार बार बात कर रहे हैं, जब हमारे पास बहुतायत में वैक्सीन थी, हरियाणा में भी पूरे देश में भी, तब तो ये नेगेटिव प्रचार में लगे रहे। अगर भाई ये मोदी जी की वैक्सीन है, ये बीजेपी की वैक्सीन है, हम नहीं लगवाएंगे। बल्कि एक मेरे विधायक, मेरे साथी हैं कांग्रेस के, बिशन सिंह सैनी की तो आपने वीडियो वायरल भी सुनी होगी, उन्होंने बड़े ऐसे बयान दिए जो विधायक को शोभा नहीं देते। उन्होंने ये कहा कि भाई हमने लोगों से सुना है इसको लगाने से क्रोकोडाइल बन जाता है और नपुंसक बन जाता है, मतलब इतनी दुनिया भर की बातें। और बोला मैं क्यों लगवाऊं, पहले बोला मुख्यमंत्री जी लगवाएं, उसके बाद उनका मंत्रिमंडल लगवाए, उनके बाद उनका विधायक लगवाए, फिर उनके 6 महीने बाद उनका टेस्ट आ जाएगा, बोले तब हम कांग्रेस के लोग लगवाएंगे। तो मतलब इस तरह की बयानबाजी पहले जब बहुतायत में हमारे पास थी तब तो वो रोक रहे थे लोगों को, भ्रामक प्रचार कर रहे थे। आज वो कह रहे हैं कि भाई वैक्सीन है नहीं। तो आप देख रहे हैं कि भाई आज निश्चित तौर पे वैक्सीन की छोटी मोटी शॉर्टेज आई है और उसकी व्यवस्थाएं हमारी सरकार ने, केंद्र की ने भी कर दी और हमारी स्टेट ने भी उसकी व्यवस्था कर दी है। क्योंकि आपने देखा कि 12 कंपनियां अब कोविशील्ड और कोवैक्सीन बना रही हैं, तो निश्चित तौर पे एक सप्ताह के अंदर अंदर ये सारी चीज़ें ठीक होती नज़र आएंगी आपको। और उस समय बहुतायत में हमारे पास थी पहले, लेकिन हमने उसको एक्सपोर्ट करना पड़ा। एक्सपोर्ट इसलिए करा कि भाई उसकी तो एज लिमिट है, तब ये भ्रामक प्रचार करते रहे। नहीं तो ये अगर किसी को वैक्सीन नहीं लगी, उसका मुख्य कारण कांग्रेस पार्टी है और कांग्रेस के गलत बयानबाजी का कारण है। अभी आपने विधायक साथी की बात की। आपके कुछ विधायक साथी हैं जिनका लगातार विरोध देखने को मिल रहा है। पिछले दिनों देवेंद्र बबली की गाड़ी के शीशे भी तोड़ दिए गए और तमाम जो ये घटनाक्रम होते हैं, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? पहली बात। दूसरा, क्या विधायकों के साथ ऐसा ना हो, उनकी सुरक्षा बढ़ाई जाए या किसी और तरीके की जो है व्यवस्था की जाए? क्या विधानसभा अध्यक्ष से आप सभी विधायक मिलकर कुछ ऐसी डिमांड रखेंगे? देखिए, सुरक्षा तो पहले से ही है। अगर किसी विधायक को इस तरह की सुरक्षा भी चाहिए तो हम तो अपने स्पीकर साहब को ही कहेंगे अगर भाई। लेकिन क्या है कि प्रजातंत्र में सबसे बड़ी जनता है, लेकिन जनता के ही नुमाइंदे हम सब लोग हैं विधायक, और जनता की ही नुमाइंदगी करते हैं, उन्हीं के मुद्दों को उठाते हैं। लेकिन कुछ लोग राजनीतिक कारणों से किसी पर इस तरह का हमला करते तो मैं उसकी निंदा करता हूँ। इस तरह का नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो भी जनता के द्वारा ही बनाया हुआ है और उन्हीं का ही प्रतिनिधि है, उन्हीं की बात उठा रहा है। और मुझे ऐसा नहीं लगता कि जो आज किसानों की बात जो निरंतर हरियाणा में उठ रही है, ऐसी कोई परेशानी है, क्योंकि मेरे दक्षिणी हरियाणा में कोई किसान नहीं आया। अभी भी आपने देखा कि ये जो विधायकों के घरों का घेरा कर रहे थे, उसका कर रहे थे, लेकिन मेरे यहाँ तो कोई था ऐसा विशेष कुछ था नहीं। तो क्या है कि किसान तो वो भी हैं, और वो तो बल्कि मेहनत के किसान हैं। वैसे तो पूरे हरियाणा में ही किसान है, लेकिन एक पॉकेट वाइज एक चीज़ आप उठा रहे हो तो कोई ना कोई और कारण भी हो सकते हैं। तो और सुरक्षा तो अगर वो डिमांड करेंगे तो मेरे ख्याल में बढ़ भी जानी चाहिए, क्योंकि हम हर 5 साल जनता को मौका मिलता है अपने नुमाइंदे चुनने का, और वो उन्होंने ही चुना है, कोई ज़बरदस्ती तो कोई आया नहीं। इसलिए वो जनता की आवाज़ उठाते हैं। और ये तो मैं तो इसकी निंदा ही करता हूँ कि भाई इस तरह के अगर आप अपने ही नुमाइंदों को घेरेंगे तो ये तो गलत बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो लक्ष्मण सिंह यादव कोसली से भाजपा के विधायक मेरे साथ थे। उन्होंने दक्षिण हरियाणा में पानी की बात को लेकर या विपक्ष के आरोपों पर, विधायकों के विरोध को लेकर मेरे साथ बात की। मैं हूं देवेंद्र, कैमरा के पीछे मेरे सहयोगी अमनदीप सिंह। नमस्कार।